अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ और मैं हूं मारिया जदू। तामिल टाइगर्स की तंजीम 1976 में हिंदुस्तानी ब्राह्मण एस्टैब्लिशमेंट ने श्रीलंका को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई। The war between the Sri Lankan government and the Tamil Tigers is one of Asia's longest running conflicts. तामिल टाइगर्स एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसको हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने न सिर्फ श्रीलंका में दहशतगर्दी के लिए हत्या के राजीव गांधी को कत्ल करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया। Everybody was flat on the ground. Then I was shocked and we went and searched for Rajiv ji. It was a ghastly sight. I could only identify him by his shoes. श्रीलंका के साबिक वजीर आजम DM जे रत्ने ने वाज़े तौर पर कहा था कि तामिल टाइगर्स बागियों को भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु के खुफिया कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है। उनका कहना था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें मौजूद हैं कि तमिलनाडु में 3 खुफिया ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं और वहां लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल एलाम के तामिल जंगजुओं को तरबियत दी जा रही है। तामिल बागी हिंदुस्तान के ब्राह्मण साम्राज्य की शय पर श्रीलंका में एक अलहदा आज़ाद रियासत का क़याम चाहते थे। होना तो ये चाहिए था कि तामिल कौम परस्तों का ये अलहदा मुल्क हिंदुस्तान में बनाया जाता, क्योंकि तामिल कौम परस्तों की ज्यादातर आबादी हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने निहायत चालाकी से अलहदगी पसंदों की इस तहरीक को श्रीलंका में मुंतकिल कर रखा था। तामिल बागियों को मई 2009 में श्रीलंकन फौज ने शिकस्त दे दी थी, मगर हिंदुस्तानी ब्राह्मण एस्टैब्लिशमेंट आज भी खुफिया तौर पर तामिल टाइगर्स को मुनज़्ज़म करने की कोशिश में मसरूफ है। तामिल बागियों की इस अलहदगी पसंद तहरीक को 32 मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे रखा है, मगर हिंदुस्तान में आज भी तामिल टाइगर्स की खुफिया पनाहगाहें मौजूद हैं जिनको दुनिया के सामने बेनकाब करने की जरूरत है। कहा जाता है कि 1987 से 1990 तक के दौरान श्रीलंका के फसादज़दा इलाकों में हालात में बेहतरी के लिए वहां भारतीय आम दस्तों की तैनाती पर भी गौर किया गया था। ताहम श्रीलंकन हुकूमत ने यह कहकर पेशकश मुस्तरद कर दी थी कि ऐसी कोई भी हिंदुस्तानी आम दस्ते फकत बागियों की मदद के लिए हों, उससे श्रीलंका को कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया साउथ एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी चीन से और कभी पाकिस्तान से इंडिया को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अब ले देकर वो खित्ते के छोटे मुल्कों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है।